तो आज की क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो आए हैं कुछ चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक, चलो स्टार्ट करें। नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट 3,4 मेक्स एन एंगल 3/4 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एफ डैश 3 निकालना, ये सिंपल क्वेश्चन है। IIT 2000 प्रीलिम्स का होगा, पहले प्रीलिम्स होता था तो उसी का क्वेश्चन सिंपल है ये, क्योंकि हमें पता है कि अगर तुम टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है, जैसे थीटा है तो tan थीटा ही क्या होता है, dy/dx, और यही क्या होता है, एफ डैश। ठीक है, तो हमारे पास जो थीटा जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है, तो यहाँ पे तो थीटा 90 से कम है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टेंजेंट है वो इस तरह से है, मतलब कोई कर्व इस तरह से होगा तो ये टेंजेंट है। 3π/4 एंगल है, ये पॉइंट है 3,4। अगर हम लोग dy/dx एट 3 निकालें तो क्या होगा, tan थीटा लिखेंगे, tan 3π/4, और यही क्या होगा, एफ डैश 3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सिंपल क्वेश्चन ए वाला ऑप्शन हो गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज़ वर्टिकल। वर्टिकल के बारे में बताया था कि dy/dx इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए या dx/dy 0 हो जाए, है ना। वर्टिकल अगर टेंजेंट है तो मतलब ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है, ये 90 है तो dy/dx ये तो प्लस माइनस इन्फिनिटी या dx/dy 0। ठीक है, तो हम लोग y³ + 3x² इज इक्वल टू 12y है, इसका डिफरेंशिएशन कर दें। 3y² y डैश प्लस 6x 12 y डैश। y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, -6x/3y² - 12, तो -2x/y² - 2 y² - 4 y डैश। अब y डैश इनफाइनाइट है, मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो y² - 4 को 0 कर दो तो y कितना आ गया, +-2। अब क्योंकि वो कर्व पे लाई करेगा तो हम लोग रख देंगे वहाँ पे, जो 3x² है उसको हम लोग लिख सकते हैं 12y - y³। ठीक है, तो 3x² इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, 2 पे, तो हो जाएगा 24 - 8 कितना हो गया, 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, ±4/√3। ठीक है, अगर हम लोग y इज इक्वल टू -2 पे देखें तो -24 + 8 -16 x² इक्वल टू -16/3। ये नहीं हो सकता, क्योंकि x² कोई भी नंबर x में रखो उसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव आएगा, तो +-4/√3 बन रहा है, और x की वैल्यू कितनी बन रही है, 2। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, डी। समझ में आया, तो dx/dy को 0 कर दो, ये dy/dx में डिनोमिनेटर जो है उसको 0 कर दो तो भी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो सकता है ना। तो उससे y की वैल्यू हमने निकाली, और +2 रखने पे x की वैल्यू आई, -2 रखने पे नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू e⁻x, तो पहले हम लोग ग्राफ बना ले तो ज़्यादा ठीक है ना। चलो ग्राफ बनाते हैं, एक सेकेंड।
ग्राफ बना लेते हैं ना। ऐसे आएगा, ये पॉइंट है मान लो सी, तो ये पॉइंट हुआ सी कॉमा ई की पावर सी, इस पे तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है। अच्छा, ये हुआ सी प्लस वन, तो इधर सी प्लस वन कॉमा ई की पावर सी प्लस वन, सी माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा सी माइनस वन कॉमा ई की पावर सी माइनस वन। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो तुमको ये ऐसे मिलाना है, ये लाइन बनानी है और एक टेंजेंट बनाना है। ठीक है, अब हमको बताना है कि जो टेंजेंट है और वो जो लाइन है वो कहाँ पे कट हो रही, मतलब सी के पहले कट हो रहा है या सी के बाद में कट हो रही लाइन। ये हमको टेंजेंट और ये वाली जो लाइन है इसको L1 और ये टेंजेंट है T1 बोल दें, तो L1 और T1 कहाँ कट हो रहा है ये बताना है, और वो ऑप्शन लिखा है। तो हम लोग स्लोप से बताएंगे ये चीज़, है ना। अगर मान लो एक लाइन हमें पता है, ऐसे एक पॉइंट यहाँ बीच में था, उससे क्या है लाइन अगर ऐसे जा रही है तो देखो ऐसे कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट ऐसे जा रहा, मतलब लाइन इसके बाद ऐसे जा रही हो तो ऊपर कटेगा, और अगर मान लो ये पॉइंट ऐसे था और स्लोप पैरेलल हो जाए तो इस तरह जाएगा, कभी नहीं कटेगा। यहाँ पे M1 M2 M1 M2, और ये यहाँ पे M1 M2। तीसरे वाले केस में M1 और M2 बराबर हैं, पहले वाले केस में M2 की वैल्यू M1 से कम है, दूसरे वाले केस में M2 की वैल्यू M1 से ज़्यादा है। और M2 हम लोग किसका बोल रहे हैं, ये टेंजेंट का M2 है। तो M1 जो लाइन है ना, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट उसका है, और M2 हम लोग, तो ये तीनों में से कौन सा केस है वो देखना है। ठीक है, तो टेंजेंट वाला स्लोप हम लोग निकालते हैं डिफरेंशिएशन से, तो कर लेते हैं। dy/dx कितना आएगा, e की पावर x, वो तो सेम ही है। कहाँ पे निकाल जाएगा, dy/dx हम लोग निकालेंगे c कॉमा ई की पावर c पे, तो कितना बनेगा e की पावर c। ये है टेंजेंट का स्लोप, मतलब M2 है। और M1 क्या होगा, y2 माइनस y1 से निकालेंगे, तो e की पावर c y2 माइनस y1 अपॉन बन जाएगा c प्लस वन माइनस c माइनस वन, तो बन जाएगा e की पावर c प्लस वन माइनस e की पावर c माइनस वन बाई 2। तो M1 की वैल्यू आ गई, e की पावर c कॉमन कर लो, e माइनस वन अपॉन ई अपॉन 2, ये है। अच्छा, ये जो नंबर है इसके बारे में अगर हम लोग बता पाए कि ये 2 से कम है या ज़्यादा है ना, क्योंकि इसको हमें e की पावर c से कंपेयर करना है। ठीक है, e की पावर c से कंपेयर करना है, M1 की वैल्यू M2 से ज़्यादा है या कम है ये देखना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है e की पावर c है ना, तो e हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 2.7 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ रख के एक बार देखें, 2.7 माइनस 1/2.7 अपॉन 2, तो M1 इज इक्वल टू बन जाएगा e की पावर c 2.7 माइनस, ये हो जाएगा 0.3 होगा। ठीक है, 3 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 0.3, और कितना हो जाएगा 9 मान लो। डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो लिखा है, ये तुम्हारी 1 से बड़ी है, मतलब M1 जो होगा वो ग्रेटर दैन e की पावर c है, और e की पावर c क्या था, M2। ठीक है, तो
अगर M2 यहाँ पे ये पहला वाला केस है, M1 जो है वो ग्रेटर देन M2 है इस वाले केस में। ये जो दूसरा केस है इसमें M1 क्या है, लेस देन M2 है। तो हम लोग को ये मिल रहा है M1 ग्रेटर देन M2। इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो इधर मिलेगा पीछे। पीछे मतलब C के लेफ़्ट साइड में कटेगा। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट C, E की पावर C था, तो इसके लेफ़्ट साइड में कटेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई। तो मान लो कि x1 y1 पे तुम एट x1 y1 तुमको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू 1 को पहले तुमने कहा x1 इंटू y1 इक्वल टू 1 होना चाहिए, फिर तुमने डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको। तो dy बाई डी एक्स आ गया, एट x1 y1 कितना हो जाएगा, माइनस y1 अपॉन x1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, x1 अपॉन y1। ठीक है, अब इसमें साइन की बात करिए, ए और बी के साइन की। तो तुम ऐसा देखो कि जो इक्वेशन लिखी है इसमें स्लोप कितना है, माइनस ए अपॉन बी, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तो अगर तुम x1 को पॉजिटिव मानोगे देन y1 भी पॉजिटिव होगा। क्यों, वो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, अगर तुम x1 को नेगेटिव मानोगे तो y1 भी नेगेटिव होगा, क्योंकि उसका डिवाइड जो है वो पॉजिटिव आना है। अच्छा, और x1 अपॉन y1 जो है वो किससे कंपेयर हो रहा है, स्लोप है, क्योंकि दोनों का नॉर्मल का स्लोप ये भी माइनस ए अपॉन बी और इधर भी x1, तो ये दोनों सेम है। अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ठीक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो ये वाला जो नंबर है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो माइनस ए बाई बी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है। अब तुमको ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कब हो सकता है, जब ए बाई बी लेस दैन ज़ीरो है। अब ए बाई बी लेस दैन ज़ीरो, ए और बी दोनों का अपोजिट साइन होना चाहिए। मतलब कौन सा हो सकता है, ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, बी लेस दैन ज़ीरो, ये सही है। ए लेस दैन ज़ीरो, बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है, इसे देख लो एक बार थोड़ा सा। फंक्शन f जो है वो r में डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो तब बोलेंगे जब, मतलब एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का रूट तब होगा जब एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही होगी, तो बीच में तुम्हें ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन है कि ई की पावर एक्स माइनस एक्स को एफ एक्स बोल दिया उन्होंने, देखते हैं उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। पैराग्राफ का क्वेश्चन है। y इक्वल टू, क्वेश्चन पहला है, द लाइन y इक्वल टू एक्स मीट्स y इक्वल टू के ई की पावर एक्स फॉर k लेस और इक्वल टू ज़ीरो, देन नो पॉइंट। 3 क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट देख रहे हैं, y इज इक्वल टू के ई की पावर एक्स। उसमें क्या है, k की वैल्यू 0 या 0 से कम है। अब ग्राफ हम लोग बनाएंगे। अगर ई की पावर एक्स का बनाते तो वो ऐसे जाता, लेकिन k क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव मिलने लगी, ऐसे। ये तुम्हारा k ई की पावर एक्स का ग्राफ है। अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो यही लाइन हो जाएगी, y एक्स एक्सिस। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है।
कितनी जगह कट हो रहा है? एक जगह तो कट होना ही होना है, मतलब लाइन y इक्वल टू मीट्स y इक्वल टू के ई की पावर x के लिए एट 1 पॉइंट। तो फर्स्ट का भी हो गया। सेकेंड देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच के ई की पावर x माइनस एक्स इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन रूट। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। ये बोला जा रहा है के ई की पावर x माइनस एक्स इक्वल टू हैज़ ओनली वन रूट। मतलब ये अगर ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ तो केवल एक जगह ही कट होना चाहिए या टच होना चाहिए। तो हम लोग ग्राफ बना रहे हो, ये तुम्हारा k और ये वैल्यू है k, मतलब के ई की पावर x का ग्राफ है और x इक्वल टू 0 रखने पे k वैल्यू आएगी। तो मैं ग्राफ जो चाहिए वो इस तरह से बन जाए। ये तुम्हारा y इक्वल टू x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट हमें मिल जाएगा और वही क्या होगा, वो x की वैल्यू होगी जिसके लिए रूट आएगा। तो ये x जो है वो हमको निकालना है, ठीक है, और k निकालना है, मतलब k की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे टेंजेंट y इक्वल टू x जो है वो सेम ही है। तो हमने ये पॉइंट मान लिया x1 y1, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू था k e की पावर x, तो अगर x1 y1 रखोगे तो y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, k e की पावर x1 आएगा, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालो तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, k e की पावर x, और कहाँ पे निकाल रहे हो, x1 y1 पे, तो k e की पावर x1। ये जो k e की पावर x1 है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, स्लोप है, और स्लोप क्या है, y इक्वल टू एक्स, स्लोप हम लोग का 1 है। स्लोप क्या हो गया, ये e की पावर x से 1 हो गया। e की पावर x1 की वैल्यू आ गई 1/k, ठीक है। अच्छा, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, ln माइनस ln k आ गई, ठीक है। अच्छा, x1 आ गया, ठीक है, लेकिन हमें k नहीं चाहिए। तो अभी y1 जो y इज इक्वल टू x है और y1 इज इक्वल टू k e की पावर x1 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो x1 y1 है वो y इक्वल टू x को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब y1 इज इक्वल टू x1 होना चाहिए। यहाँ पे रखो तो x1 इज इक्वल टू k e की पावर x1 आएगा। अब x1 इज इक्वल टू k e की पावर x1 क्या था, 1/k था, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। e की पावर x1 ये देखो यहाँ से लिखा है, e की पावर x1 की वैल्यू 1/k, तो वो हमने यहाँ जब रखा है तो k की x1 की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ln k, यानी k की वैल्यू क्या हो गई, 1/e। अगर k की वैल्यू 1/e रखोगे तो एक ही रूट मिलेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था ये वाला देखो, k की वैल्यू 1, एक रूट के लिए हैज़ ओनली वन रूट के लिए k की वैल्यू 1/e रखना है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फॉर k इक्वल टू 0 सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, ठीक है। चलो ये भी देखते हैं, सेम चीज़ लिखी है कि e की पावर x माइनस एक्स। अब जो ग्राफ बना है उसी में देखो, अगर हम लोग का k की वैल्यू 1/e पे एक रूट था, e पे एक रूट था, है ना। ये जो k था ये तुम्हारा k था 1/e, मतलब इसको सीधे अभी 1/e लिख दो, 1/e। अगर k की वैल्यू 1/e रखोगे तो यहाँ पे एक रूट मिलेगा और उसमें x1 1 था, ठीक है।
अच्छा, थोड़ा सा के की वैल्यू कम करो तो ग्राफ नीचे से जाएगा, फिर मतलब ऐसे बनने लगेगा, है ना। अगर के की वैल्यू तुम कम कर रहे हो तो ग्राफ ऐसे जाएगा। और y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो तुम्हारी, वो तो वही है, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं है। तो ये और ये 2 पॉइंट मिलने लगे, है ना। और ये जो वैल्यू है वो k है, और k की वैल्यू क्या है, 1/e से कम है। लेकिन कहाँ तक ले जा सकते हो, 0 तक ले जा सकते हो। 0 एग्जैक्ट रख दो तो y इक्वल टू 0 वाला एक्स एक्स से जाएगा, एक ही पॉइंट मिलेगा ओरिजिन वाला, तो k के लिए 0 तो रख नहीं सकते। तो ये क्या होगा, अगर ये तुम कर दोगे तो 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। किसके, k e की पावर x माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ में। तो सेकंड का ऑप्शन, सेकंड का आंसर हुआ ये वाला, और थर्ड का हुआ, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये देखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, सिंपल है ये, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना, और 1,3 पॉइंट एक्स और वाई दिया हुआ है। अच्छा, 1 और 3 रखने पे मतलब एक बार वेरीफाई देख लेना चाहिए। एक्स के लिए 1 रखो तो इधर क्या बनेगा 1, और 2 स्क्वायर 4 1, राइट साइड 4 बन रहा है। 3 रखने पे 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो डिफ्रेंशिएट कर दें हम लोग सीधे ना, 2 टाइम्स y माइनस एक्स की पावर 5, फिर अंदर का करेंगे तो y डैश माइनस 5x की पावर 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस x का करोगे, बाकी को रहने दोगे ऐसे ही, ये आ गया। तो एट 1,3 स्लोप निकालना है, रख दो 2 3 माइनस 1 y डैश माइनस 5 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया 4 y डैश माइनस 20। ठीक है, बाहर 4 आ रहा है, y डैश के साथ मल्टीप्लाई, 5 के साथ मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 4 8 प्लस 4, तो 4y डैश इज इक्वल टू, ठीक है, 12 प्लस 20 32, तो y डैश इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया, स्लोप कहाँ पे 1,3। सिंपल क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब है कि टेंजेंट नॉर्मल पे सिंपल है, लेकिन अभी क्या है कि अभी पूरा AOD नहीं पढ़ा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें और आती हैं। तो वो क्या है, जब धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो फिर होता जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, तो ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन अच्छा था जिसमें टेंजेंट और ग्राफ बना के हम लोग ने सॉल्व किया है ना। ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग मोनोटोनिसिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके।